नारद जी बोले सनकादिकों से क्षमा करना महाराज जी, आपकी बात को जच नहीं रही। क्यों? नारद जी बोले हमने चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें सुना दी, गीता तक सुना दी, वो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जिसे सुन करके वो स्वस्थ हो जाएंगे? अरे भागवत में वेदों के मंत्रों का ही व्याख्यान विस्तार से किया गया है और वेद हम सुनाए बैठे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि भागवत के सुनने से उन्हें फायदा होगा जब वेदों के सुनने से कुछ नहीं हुआ? सनकादिक बोले नारद जी अब एक प्रश्न हम करें। करो महाराज। बोले ये बताओ आम का फल खाया है? खूब खाया है। बोले रसीला आम चूसने के बाद कोई तर्क करे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा? फल छोड़ो, हम तो डायरेक्ट वृक्ष ही पूरा चबाई लेते हैं। तो बोलो वृक्ष के चबाने से रस मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? अरे वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में रस कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही पैदा होता है ना। तो वृक्ष में रस तो है, पर हम और आपको रस केवल फल से ही मिलेगा, वृक्ष से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वृक्ष का रस फल में प्राप्त है। भागवत है फल और वेद है वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प तरुवर का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। वेदों में जो रस है उसको समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए वेदों के तात्पर्य को ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रकट किया है। वेदों के सार सर्वस्व रस को श्रीमद् भागवत के रूप में भर के हमको परोसा है, तो हमको जो रस मिलेगा वो भागवत से ही मिलेगा, जो वेदों का ही रस है। परंतु वेदों में डायरेक्ट हम उस रस को पाना चाहें तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगी, वहां हमारी गति नहीं। हमको तो गैया से ही दूध मिलता है। गैया घास चरती है तो क्या घास में दूध होता है? गैया घास चरती है, भूसा खाती है, उसके बाद दूध देती है। तो घास और भूसे में दूध होता है क्या? आप भी चर के देख लो, या उसको पीस करके पिसवा करके उसमें से रस निकालो, नहीं मिलने वाला। उसी को खा करके दूध आपको बढ़िया गाय ही देगी। जितना बढ़िया खिलाओगे उतना बढ़िया दूध पाओगे। ऐसे विविध तर्कों के द्वारा समझाई बात। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है और घी खत्म हो गया तो कोई तर्क दे चलो घी से घी खत्म हो गया तो बाकी पूड़ी दूध में सेक लो। दूध में पूड़ी कैसे सेक जाएगी? अब कोई तर्क दे के घी भी तो दूध से ही पैदा होता है, दूध से ही घी निकाला जाता है। तो जो काम घी कर देगा वो दूध क्यों नहीं कर सकता? दूध तो उसका भी बाप है। तो तर्क कितना भी कर लो भाई, पर घी घी ही होता है और दूध दूध ही होता है। घी के द्वारा अखंड दीपक जलता है और कहीं घी की जगह दूध डाल दिया तो जैसे ही आराम हो जाएगा। दूध ही, अरे जलना तो दूर, दीपक और बुझ जाएगा। घी की बराबरी दूध नहीं कर सकता। दूध का अपना स्थान है, घृत का अपना। ऐसे करके समझाया तो नारद जी का भ्रम दूर हो गया और हाथ जोड़ के बोले भैया आज मैं समझ गया, आप जैसे संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों का स्वरूप समझ में नहीं आता। वेद पुराण उदधि धन साधु। वेद पुराण तो समुद्र है, समुद्र में पानी तो बहुत होता, परंतु आप पीना तो दूर आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है। पानी बहुत है पर प्यास नहीं बुझेगी, आचमन तक करना मुश्किल हो जाएगा। पर उसी सागर के जल को मेघ भर के लाते हैं, आकाश में छाते हैं और फिर जब बरसाते हैं तो वही पानी मेघ मंडलों से देने के बाद बड़ा मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। प्रेम से चकाचक पियो, पानी वही है। ऐसी वेद शास्त्र हैं समुद्र और संत और विद्वान हैं मेघ, जो इन शास्त्रों से ही सूत्रों को समझते हैं, उन पर चिंतन और विचार करते हैं और फिर प्रवचनों के द्वारा परोसते हैं। तो प्रवचन सुन करके तो सबको समझ में बात आती है, पर शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़ने लग जाओ तो कईयों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है।
कई लोग हमारे ग्रंथों के पन्ने फाड़ फाड़ के जलाने लगे, इसमें नारी निंदा है, इसमें ये है और वो है। बुद्धि खराब तुम्हारी है भाई, तुम समझ नहीं पा रहे और दोष शास्त्रों को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों को ऐसे लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को प्रवचन सुनना चाहिए सिद्ध संत विद्वानों के, जो शास्त्र की ही बात करते हैं पर समझ करके करते हैं, तो समझ में आती है बात। और ना समझ उसी को ग्रहण करें तो गड़बड़ा जाती है। घी सबसे पचा नहीं जाता, जो मेहनत करते हैं वो पचा जाते हैं, और बिना मेहनत के जो घी खाएंगे वो ब्लॉकेज हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएंगे। तो घी की बुराई नहीं, पाचन तंत्र खराब है इसलिए। तो नारद जी बोले मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों का सत्संग मुझे प्राप्त हुआ, जो बिना भाग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।